Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. MS वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है? ठीक है, MS वर्ड को खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है? ऑप्शन ए फोटोशॉप, ऑप्शन बी MS वर्ड, ऑप्शन सी विन वर्ड और ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आप हमें बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में आपको क्या लिखना पड़ता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी यानी विन वर्ड। ओके, अगला सवाल है आपके सामने कि MS वर्ड क्या है? MS वर्ड क्या है? वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और कोई नहीं। आपको इसका जवाब देना है कि MS वर्ड क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। MS वर्ड जो है वो वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फाइंड, रिप्लेस, गो टू, लेफ्ट इंडेंट। आपको जवाब देना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फाइंड का इस्तेमाल करते हैं, रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं, गो टू का इस्तेमाल करते हैं या फिर लेफ्ट इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। फाइंड के जरिए हम किसी भी पार्टिकुलर वर्ड को खोज सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अगला सवाल है किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? सेव, सेव एज, ओपन, प्रिंट। तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव किया गया फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सेव का या सेव एज का या ओपन का या प्रिंट का? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सेव एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उसका शॉर्टकट की क्या होता है? अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो इसका शॉर्टकट की क्या होता है? ऑप्शन ए कंट्रोल शिफ्ट बी, ऑप्शन बी कंट्रोल बी, ऑप्शन सी शिफ्ट बी और ऑप्शन डी कंट्रोल पी। तो सही जवाब क्या होगा? किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? ओके, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कंट्रोल बी के जरिए हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस किया जाता है? हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए कीबोर्ड में क्या प्रेस किया जाता है? ऑप्शन ए F3, ऑप्शन बी F12, ऑप्शन सी F11 और ऑप्शन डी F1। तो आपको बताना है कि हेल्प ऑप्शन को खोलने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। F1 के जरिए हेल्प ऑप्शन को खोला जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है? यहां पे सवाल है ऑप्शन ए इंक्रीज फॉन्ट साइज, ऑप्शन बी डिक्रीज फॉन्ट साइज, ऑप्शन सी चेंज टेक्स्ट स्टाइल और ऑप्शन डी नन। आपको जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंक्रीज फॉन्ट साइज। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, यहां पर कंट्रोल डी के जरिए क्या होता है? कंट्रोल डी के जरिए क्या होता है? बोल्ड, फॉन्ट सेटिंग, सुपरस्क्रिप्ट, इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है कंट्रोल डी के जरिए क्या होता है। तो जब आप कीबोर्ड में कंट्रोल डी दबाएंगे तो आपके सामने यहां से फॉन्ट सेटिंग खुलकर आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है? फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है? ऑप्शन ए है आपके सामने होम मेन्यू, ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन सी पेज लेआउट और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आपको बताना है फॉर्मेट पेंटर किस मेन्यू में आता है। ठीक है, तो 9 का आंसर होगा होम मेन्यू के अंदर आता है फॉर्मेट पेंटर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल एल, कंट्रोल आर, कंट्रोल ई, कंट्रोल जे। क्या होगा इसका आंसर?
तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, कंट्रोल एल के जरिए होता है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं, यानी किस शॉर्टकट की के जरिए हम लोग पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल ए के जरिए, ऑप्शन बी कंट्रोल बी के जरिए, ऑप्शन सी कंट्रोल एक्स के जरिए और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल ए के जरिए हम लोग पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक क्या होता है, सॉरी हाइपरलिंक किस मेन्यू में होता है, फाइल मेन्यू में, इंसर्ट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है कि हाइपरलिंक जो होता है वो किस मेन्यू या फिर किस टैब में होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंसर्ट मेन्यू में हाइपरलिंक होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, इक्वेशन मोड इनेबल करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। इक्वेशन मोड को इनेबल करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए अल्ट बराबर, ऑप्शन बी कंट्रोल बी, ऑप्शन सी कंट्रोल ई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी हम लोग अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करेंगे तो इक्वेशन मोड ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, हाइपरलिंक का, बुकमार्क्स का, क्रॉस रेफरेंस का, क्विक पार्ट्स का। आपको बताना है कि शॉर्ट लिंक बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं। तो आपका सही जवाब होगा हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के जरिए हम लोग शॉर्ट लिंक बना सकते हैं। ये सारे प्रश्न का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप सारे प्रश्नों को रीड कर सकते हैं और बाद में उसको रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे पूछ रहा है एमएस वर्ड के सबसे ऊपर वाली भाग को क्या कहते हैं। यानी जब हम लोग एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है पट्टा जैसा दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टास्क बार, मेन्यू बार, टाइटल बार, नन। आपको बताना है एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं। तो हम लोग टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटल बार हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग F7 का इस्तेमाल कब करते हैं। ये रहा आपका यहाँ पर ये सवाल, स्पेलिंग चेक करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। आपको बताना है कि F7 का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा स्पेलिंग को चेक करने के लिए, ठीक है, स्पेलिंग या ग्रामर को चेक करने के लिए। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए किस मेन्यू में यह ऑप्शन को दिया गया है। ठीक है, किसी एक भाषा को किसी अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए ये जो सुविधा है वो किस मेन्यू के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिया गया है। होम मेन्यू में, रिव्यू मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, पेज लेआउट में। तो इसका आपको जवाब देना है कौन सी मेन्यू में ये सुविधा दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन बी, रिव्यू मेन्यू में ये ऑप्शन दिया गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 19, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने सवाल है, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल एफ, शिफ्ट एफ, अल्ट डी। आपको इसका जवाब देना है कि किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल शिफ्ट डी के जरिए आप किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं। आपके सामने 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को डिलीट करने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए, पेज का कलर बदलने के लिए और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। ये आपका बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है, यानी किस साइड में होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है, यानी कि जूम करने का जो ऑप्शन होता है वो कहाँ होता है। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, टॉप में,
बॉटम में, ठीक है, ये बॉटम है, ठीक है। तो कहाँ होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर का ऑप्शन, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राइट साइड में होता है जूम स्लाइडर का ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ये ओपन हो गया, मैं यहाँ से करता हूँ, शायद सवाल कहाँ चला गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है। तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से आप देख सकते हैं टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल जे, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर और कंट्रोल शिफ्ट जे। आपको बताना है कि हम लोगों को जब किसी भी टेक्स्ट को जस्टिफाई करना होता है तो हम कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने कंट्रोल जे, इसके जरिए हम जस्टिफाई कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 21, टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना है क्यों किया जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल, टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, सभी अध्यायों की जानकारी, सभी अध्यायों की पेज नंबर के लिए, या किताबों का कवर पेज बनाने के लिए, पहाड़े लिखने के लिए। आपको इसका सही जवाब देना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सभी अध्यायों की जानकारी, यानी कौन सा लेसन किस पेज में है, उसका नेम क्या है, इसके लिए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैं जितना भी बता रहा हूँ क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लास्ट में आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर आप हिंदी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पूरी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगला सवाल है 24, ये क्या कह रहा है आप ध्यान से पढ़ें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफॉल्ट रूप से कितने मेन्यू होते हैं, 8, 7 है ना, 9 और 10। तो आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कितने मेन्यूज दिया जाता है। तो आपके सामने ए आपका सही जवाब होगा 8। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे बोल रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यहाँ से आप ध्यान से देखें। जब हम, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं यहां से सवाल, जब हम, ठीक है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचले भाग में जो ऑप्शन दिखाई देता है, जहां पर लिखा हुआ रहता है नंबर ऑफ पेजेस, वर्ड काउंट इत्यादि, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेन्यू बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, क्विक एक्सेस टूल बार। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सबसे निचले भाग में जहां पर पेज नंबर दिखाया जाता है, वर्ड काउंट दिखाया जाता है, तो ये सब सारी चीजें जो दिखाया जाता है वो कहां पर, यानी उसको क्या बोला जाता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा पता है, इसका सही जवाब होगा स्टेटस बार, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। उसे हम लोग स्टेटस बार कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जियो, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, तो वो किसने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल कंपनी, जियो कंपनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट, यानी ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है 27, यहां पर आप देख सकते हैं A+B, और ये जो यहां पर ये लगा हुआ है, मैं यहां दिखा रहा हूं, ये जो 2 लगा हुआ है, मैं यहां से बैक कर लेता हूं। ये जो 2 है वो क्या है, ये क्या दर्शाता है, ये सब स्क्रिप्ट है या फिर सुपर स्क्रिप्ट है या स्क्रैच, और जो भी है आपको इन चारों ऑप्शन में से चूज करके बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट में बताएं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा सब स्क्रिप्ट, और ऊपर में जब पावर होता है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। चलिए अगला सवाल है आपके सामने, ग्रिड लाइंस या नेविगेशन पेन को लाने या हटाने के लिए हम लोगों को किस मेनू में जाना पड़ता है। ऑप्शन ए है व्यू मेनू,
ऑप्शन बी इंसर्ट मेन्यू, ऑप्शन सी मेलिंग्स मेन्यू और ऑप्शन डी रेफरेंस मेन्यू। आपको बताना है कि कौन सा मेन्यूज में हमको जाना पड़ता है तब ये ऑप्शन हम लोगों के सामने आता है। तो इसका सही जवाब होगा व्यू, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है? पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए हमें किस मेन्यू में जाना पड़ता है तब हम लोग किसी भी बनाए गए फाइल को ओपन करते हैं? आपके सामने ऑप्शन है होम मेन्यू, फाइल मेन्यू, रिव्यू मेन्यू और व्यू मेन्यू। सही जवाब क्या होगा आप बता सकते हैं? तो पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता है फाइल मेन्यू के अंदर। आपका ये बी सही आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। ये क्या कह रहे हैं आप समझें। पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर, चार्ट। समझे सवाल को। पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पेपरों में इस्तेमाल होता है। पहला वर्ड बड़ा होता है, बाकी वर्ड छोटा होता है। तो ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइन, चार्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आपका होगा ड्रॉप कैप। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके और ड्रॉप कैप का इस्तेमाल करके आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, जो कि क्या कह रहा है यहाँ पे आप समझें। ऑटोमेटिक किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? ध्यान समझे। ऑटोमेटिक किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए हम कौन सा ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे देखिए अपर केस, लोअर केस, टुगल केस, सेंटेंस केस। तो आपको ये बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने ये अपर केस। ये आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, जो कि क्या कह रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्लिट, अरेंज ऑल, स्विच विंडोज और मैक्रोस। आपको समझाना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। इंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की आपको बताना है। इंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की बताना है। ऑप्शन ए है आपके सामने अल्ट कंट्रोल डी, अल्ट कंट्रोल ई और कंट्रोल आई। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको समझाना है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अल्ट कंट्रोल डी। ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपके सामने 34, फुट नोट को इंसर्ट करने का शॉर्टकट की आपको बताना है। फुट नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की आपको बताना है। ऑप्शन ए है अल्ट कंट्रोल एफ, अल्ट कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट डी और ये डी में है कंट्रोल एफ। तो आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए अल्ट कंट्रोल एफ के जरिए हम फुट नोट को इंसर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगला सवाल है 35, जो कि क्या कह रहा है वो आप ध्यान समझें। सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सुपर स्क्रिप्ट को दर्शाता है? 4 विकल्प आपको सामने मैंने दे दिया। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताएं। सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही, a+b के होल स्क्वायर। ये सुपर स्क्रिप्ट को दर्शाता है। अगला सवाल है 36, जो कि क्या कह रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है? जब हम लोग कर्सर को जब हम लोग एक बार में टैब प्रेस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करते हैं तो कितना पॉइंट माउस का कर्सर बढ़ जाता है? ऑप्शन ए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 5 0। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। तो एक बार में 5 पॉइंट बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल है 37, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है फुल स्क्रीन रीडिंग, प्रिंट लेआउट, ड्राफ्ट, वेब लेआउट। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, आपको इसको बताना है कि सही जवाब क्या होगा। मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ से।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से व्यू मेन्यू में जाने के बाद देखो प्रिंट लेआउट, ये बाय डिफ़ॉल्ट रूप से प्रिंट लेआउट रहता है। तो चलिए मैं यहाँ से अपना ये ओपन कर लेता हूँ। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब ये होगा प्रिंट लेआउट, ठीक है। आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अगला सवाल है 30 ये, और टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है? टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है? होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, व्यू मेन्यू और इनमें से कोई नहीं। इसका आपको जवाब देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, होम मेन्यू के अंदर, ठीक है। होम मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन होता है। कौन ऑप्शन? ये टेक्स्ट हाईलाइट करने का ऑप्शन होम मेन्यू में होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, वो आपको बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा गया है, किसी भी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है? किसी भी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया या पढ़ा, इसकी सेटिंग्स किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है? हाइपरलिंक के जरिए, बुकमार्क्स के जरिए, क्रॉस रेफरेंस के जरिए या चार्ट के जरिए? आपको समझना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बुकमार्क्स के जरिए हम ये पता कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ तक पढ़ा, लेकिन इसका सेटिंग करना पड़ता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, जो कि यहाँ का है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज किया जाता है? इंडेंट, सिलेक्शन पेन, अलाइन, मार्जिन? आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को मैनेज हम लोग इसके जरिए करते हैं। किसके जरिए? सिलेक्शन पेन के जरिए हम लोग मैनेज कर सकते हैं। किसी भी शेप को हाइड कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड या शो कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, कंट्रोल शिफ्ट ई के जरिए क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट और ई के जरिए क्या होता है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, ट्रैक चेंज, शो मार्कअप, एक्सेप्ट और है न्यू कॉलम। 4 विकल्प हैं, आपको इसका जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसके जरिए हम ट्रैक चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है आपके सामने न्यू विंडोज, ऑप्शन बी अरेंज ऑल, ऑप्शन सी स्विच विंडो और ऑप्शन डी मैक्रोज। आपको इसको जवाब देना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो हम लोग इसके लिए स्लाइड बाय स्लाइड देखने के लिए हम लोग अरेंज ऑल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, ये शिफ्ट के साथ में F7 प्रेस करने के बाद क्या खुलता है हम लोगों के सामने? आपका ऑप्शन ये है रिसर्च, वर्ड काउंट, स्पेलिंग चेक और यहाँ से टीचर्स। ये क्या, कौन सा सही आंसर होगा? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसके जरिए आपका ऑप्शन डी खुलता है, यानी टीचर्स खुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, जो कि आपके सामने दिखाया गया है कि ये जो उदाहरण है ये कौन से साइज का उदाहरण है? 8.5 × 11, ये जो साइज है वो किस साइज का उदाहरण है? लेटर पेज का उदाहरण है या A4 साइज का उदाहरण है या फिर लीगल पेज का उदाहरण है या फिर B4 का उदाहरण है? आपको इसका जवाब देना है, ये कौन से साइज का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप बता सकते हैं कमेंट में। तो इसका सही जवाब होगा लेटर साइज का, ये लेटर साइज का ये लिखा गया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, जो कि आपके सामने दिखाया जा रहा है, रूलर्स दिखाई देती है, रूलर्स दिखाई देती है लेफ्ट और राइट साइड तरफ, लेफ्ट और टॉप तरफ, राइट और टॉप तरफ, टॉप और बॉटम तरफ। तो आपको बताना है कि रूलर्स किस साइड में दिखाई देता है, रूलर्स किस साइड में दिखाई देता है। तो इसका जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, लेफ्ट में और टॉप साइड में रूलर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पे बताया गया है, सभी पेजों में हीडर, फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है? सभी पेजों को हीडर, फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेन्यू में जाना पड़ता है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, होम मेन्यूज, उसके बाद पेज लेआउट, उसके बाद इंसर्ट, उसके बाद मेलिंग्स। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा इंसर्ट,
इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद हम किसी हीडर फोल्डर को लाया हटा सकते हैं। अगला सवाल है 48 यहाँ पे शो किया जा रहा है। डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट किया जा सकता है। आपको बताना है कि डायरेक्ट हाइपरलिंक को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए है कंट्रोल के जरिए, कंट्रोल एच के जरिए, कंट्रोल डी के जरिए, कंट्रोल शिफ्ट डी के जरिए। आपको इसका आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपके सामने ऑप्शन ए, कंट्रोल के जरिए हम डायरेक्ट हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है शायद ये डिकोरेटिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप, टेक्स्ट बॉक्स, नन। इनमें से आपका कौन सा सही जवाब है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का कौन सा आंसर होगा, ए बी सी कौन होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन ए, वर्ड आर्ट। चलो अगला सवाल है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप कौन से मेन्यू में जाते हैं। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करना है तो आप कौन से मेन्यू में जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, इनमें से कौन है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आपका सही जवाब होगा कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना पड़ता है। तो आपका आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट मैंने करवा दिया। आपका अगर आप आंसर शीट चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पर आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन दिया गया है जो मैंने आज आपसे सवाल किया है और इसका आंसर भी दिया गया है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पूरी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, जो नोट्स मैंने अभी ओपन किया हूँ, मैंने जो अभी आपको दिखा रहा हूँ वो नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो नोट्स है वो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसमें आपको A to Z शॉर्टकट की दिया गया है जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद इसमें ऑल मेन्यूज को कवर किया गया है और इसके साथ साथ आपको इसमें MCQ भी मिल जाएगा। टोटली ये प्रोफेशनल PDF है, आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे PDF मेरे पास अवेलेबल है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।